रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे ये पोल किया था और आप देख सकते हो कि 70% से ज्यादा लोगों ने फैटी लीवर के लिए डाइट प्लान की डिमांड की थी। आप सबकी डिमांड पे ही मैं आज का ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम पूरा एक डाइट प्लान डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के बारे में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए डाइट प्लान देख रहे हो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी नोन के लिए डाइट प्लान देख रहे हैं। कमेंट करके अपनी एज जरूर लिखना, यानी कि जिस भी एज वाले के लिए आप ये डाइट प्लान देख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, क्योंकि हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम ये जानकारी चाहते हैं किस एज के लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। क्योंकि हमने काफी देखा है कि पहले ये जो प्रॉब्लम थी फैटी लीवर की, ये एक उम्र के बाद होती थी, या सिर्फ उन लोगों को होती थी जो अल्कोहल लेते थे या नॉनवेज खाते थे। अभी के टाइम में बच्चों में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही साथ जो वेजिटेरियन हैं, जो कुछ भी बहुत ज्यादा तला भुना भी नहीं खा रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रहा है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में अपनी एज जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। देखिए, लीवर जो होता है ना, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसका काम ही होता है हमारी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करना। फैट मतलब जो भी चीजें हम खाते हैं जिसमें कि फैट होता है, जैसे कि आप सीड्स खा रहे हो, या जैसे हम सब्जियां बना रहे हैं या पराठा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, इनमें जो भी ऑयल की क्वांटिटी होती है उसको डाइजेस्ट करना लीवर का काम होता है। फैटी लीवर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हमारे लीवर पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। यानी जो हमारा ऑर्गन है इसके बाहर फैट की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। ये लेयर क्यों बनती है पहले हम वो समझते हैं। देखिए, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या आप नॉनवेज लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है, ज्यादा कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाते भी नहीं है, फिर भी फैटी लीवर हो रहा है। देखो, इसका एक कारण हो सकता है कि आप शुगर को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आप मीठा ज्यादा खा रहे हो। यहाँ पे मीठे का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है। अगर आप गुड़ भी ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, या आप ऐसा प्रोसेस्ड खाना खा रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे शुगर के अलग तरीके के सब्स्टिट्यूट यूज किए गए हैं, जैसे कि माल्टोज है, और माल्टोज के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि चीनी नहीं है लेकिन वो फिर भी मीठे होते हैं, जैसे कि सैक्रीन है जो कि टॉफी में होता है, चॉकलेट में होता है, और बहुत सारी मिठाइयों में भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके का कोई भी आइटम अगर आप ले रहे हो तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं, अगर आप रोटी चावल ज्यादा खा रहे हो और लगातार अगर आप ये चीज कर रहे हो, कार्ब्स ज्यादा ले रहे हो, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो तो बॉडी यूज कर लेती है, और बाकी जो बची हुई कैलोरीज है वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में ही इकट्ठे हो जाती है। पहले तो हमारी स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है, और जब लगातार ये फैट बढ़ते जाता है शरीर में तो ये हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब लीवर के चारों तरफ इकट्ठा होता है तो हम इसको बोलते हैं फैटी लीवर। अब बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, या आइसक्रीम्स खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनके ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट इकट्ठा हो रहा है इस प्रोसेस खाना खाने की वजह से, और इसी की वजह से उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो हो गए कारण। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, यानी कि कैसा डाइट हमें फॉलो करना है, सुबह से शाम तक क्या क्या चीजें खानी है। ये जो डाइट प्लान मैं बता रही हूँ ये एक बेसिक डाइट प्लान है, जिसमें हमने वो सारी चीजें रखी हैं जो कि आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम को भी कम करेंगी, और आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करेंगी। पर्सनल डाइट प्लान अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वहां से आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल डाइट प्लान आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम कितनी डीप है उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो अगर आप जल्दी रिलीफ चाहते हैं, एक एक्यूरेट डाइट प्लान अगर अपने लिए चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डाइट प्लान की शुरुआत करेंगे हम अपने दिन की शुरुआत से। सुबह जब आप सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पीना है 2 गिलास गुनगुना पानी।
अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या आपको एसिड बहुत ज्यादा बनता है तो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। और साथ में आपको लेने हैं भीगे हुए मेथी के दाने। ये मेथी के दाने आपको रात को भिगो के रख देने हैं और सुबह आपको इनको चबा चबा के खा लेना है। जिस पानी में आपने ये भिगोए हैं वो पानी भी आपको पी लेना है। मेथी के दाने आपको किसी कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में भिगोने हैं, किसी भी मेटल के बर्तन में आप इनको नहीं भिगोइए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेथी के दाने लेने हैं और साथ में आपको 2 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। अगर आपसे ये नहीं खाए जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है, तो आप इसके साथ में थोड़ी सी किशमिश भी भिगो सकते हो। 5-6 किशमिश आप भिगो दीजिए, फिर आप इन मेथी के दाने को किशमिश के साथ में खा लीजिए। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप किशमिश खाना अवॉइड करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट के मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हर दिन आप बदल बदल के ब्रेकफास्ट लो। यानी कि आज आपने पहला लिया है, फिर दूसरा ऑप्शन ले, फिर तीसरा ऑप्शन ले, चौथे दिन चौथा ऑप्शन ले। इस तरीके से बदल बदल के ले। पहला ऑप्शन है कि आप कोई भी एक फ्रूट खाएंगे और साथ में आप लेंगे 1 गिलास छाछ। मट्ठा जो होता है वो लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है और बहुत ही अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है। किस तरीके से आपको इस छाछ को बनाना है, आपको लेना है 4 चम्मच दही। ध्यान रहे ये जो दही है ये लो फैट दही होना चाहिए और इसमें आपको 1 गिलास पानी डालना है। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए और आपका छाछ बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा काला नमक मिलाइए और बस इसको आप पी लीजिए। साथ में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी के सीजन में आप पपाया ले सकते हो, खरबूजा ले सकते हो, तरबूजा ले सकते हो, संतरा आप ले सकते हो या फिर आप एक सेब ले सकते हो। कोई भी आप एक फ्रूट लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन में आप ओट्स का पोहा ले सकते हो। ओट्स फाइबर में काफी ज्यादा रिच होता है तो ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। ओट्स पोहा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, प्लीज चेकआउट। तीसरा ऑप्शन है इडली। ध्यान रहे आपको सूजी की इडली नहीं खानी है, बल्कि आपको दाल चावल से बनने वाली इडली खानी है। ये फाइबर में भी रिच होती है, इसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। साथ में ये फर्मेंट करके बनाई जाती है दाल चावलों को, तो हमारी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करने का काम करती है। तो आपको 2 से 3 इडली लेनी है और साथ में आपको लेनी है कोकोनट की चटनी। ध्यान रहे चटनी में अलग से आपको घी या तेल का तड़का नहीं लगाना है, बिना तड़के की चटनी आपको कोकोनट की खानी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मूंग स्प्राउट का उपमा। कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो ये हो गए 4 आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। इनको आप बदल बदल के डेली ले सकते हो। मान लीजिए आपने अपना ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे किया, 6 बजे आपने अपना पानी पी लिया और 8 बजे के आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। अब करीब 10 बजे आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया है तो इस वक्त आप 1 मुट्ठी नट्स ले सकते हो। अगर आपने ब्रेकफास्ट में कोई अदर ऑप्शन लिया, जैसे कि आपने इडली लिया है या उपमा वगैरह लिया है, तो इस टाइम पे आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच शुरू करने से पहले आपको लेना है एक फुल प्लेट भर के सलाद। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको फाइबर रिच खाना लेना है। तो इसमें आप जैसे आप बीटरूट ले सकते हो एक, और आप 2 खीरे ले सकते हो। कच्चा प्याज बहुत अच्छा होता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो आप एक कच्चा प्याज भी सैलेड में ले सकते हो। मूली का अगर सीजन है तो आप मूली या गाजर भी एज अ सलाद ले सकते हो। इसके बाद अपने लंच पे आ जाएंगे। लंच में आपको लेनी है 2 जवार की रोटी, साथ में आपको लेनी है 1 कटोरी सब्जी। आप लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, बैंगन, शिमला मिर्च या कोई भी मिक्स वेज, मटर की सब्जी, कोई भी सब्जी आप अपनी पसंद की ले सकते हो। साथ में आपको लेना है 1 गिलास छाछ। रोटी अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो रोटी की जगह पे आप 1 कटोरी ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। रोटी और चावल दोनों को एक साथ मत लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज लीजिए। क्वांटिटी का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में खाना खाओगे आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा तो आपको फैट लॉस करने में भी काफी मुश्किल आएगी। तो ये हो गया हमारा लंच। लंच करने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी आप ले सकते हो, कुछ अच्छे ब्रांड्स के लिंक मैं नीचे लगा दूंगी, एक बार चेक जरूर करना। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। शाम के बाद आपको लेने हैं 2 चम्मच सीड्स। सीड्स में आपके जो खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, देखिए मिक्स सीड आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। 2 चम्मच मिक्स सीड आप लेंगे और साथ में आप लेंगे 1 गिलास सत्तू ड्रिंक। सत्तू भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, न्यूट्रिशन का हब होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शाम के टाइम आप ये लीजिए और कभी कभी फॉर अ चेंज आप शाम के वक्त कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। अगर मॉर्निंग में फ्रूट नहीं लिया है तो आप इवनिंग में फ्रूट लेंगे। पूरे दिन में आपको कोई एक ही फ्रूट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। फ्रेंड्स, डिनर में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये डाइट प्लान जब आप फॉलो कर रहे हैं
तो साथ में आप कम से कम आधे घंटे का कोई भी वर्कआउट आप जरूर कीजिए, किसी भी तरीके का वर्कआउट कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, आप रनिंग कीजिए, या फिर आप वॉकिंग कीजिए, आप होम वर्कआउट कीजिए, आप जिम जाइए, किसी भी तरीके का आप एक्सरसाइज करो, लेकिन कम से कम 30 मिनट का आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। ये नहीं है कि हमें टाइम नहीं है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, या मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में इतना काम कर रही हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज की जरूरत हम सबको है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल मूवमेंट नहीं देंगे तब तक सिर्फ डाइट फॉलो करके आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप चाह रहे हो या आपको जरूरत है अपनी प्रॉब्लम कम करने के लिए। ठीक है, तो 30 मिनट की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तब कीजिए। सुबह टाइम है सुबह कीजिए, सुबह टाइम नहीं है तो शाम के वक्त कीजिए, शाम को टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले कीजिए, लेकिन 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है करना। इसके बाद आ जाते हैं अब अपने डिनर पे। डिनर में आपको लेना है एक ओट्स का चीला, या फिर आप ग्रीन मूंग की दाल का चीला भी डिनर में ले सकते हो, और साथ में आप कोई भी अपनी पसंद की एक सब्जी या दाल ले सकते हैं। क्वांटिटी का ध्यान रखना, एक ही चीला आपको लेना है, साथ में आप 2 कटोरी सब्जी या दाल ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनर। डिनर के आधे घंटे के बाद फिर से आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, जैसे कि ओट्स कौन से ब्रांड का अच्छा होता है, कौन सा ओट्स आपको लेना चाहिए, कौन सी ग्रीन टी आपको लेना चाहिए, सबके लिंक यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो ये हो गया पूरे दिन का डाइट प्लान, आपको ये इसी तरीके से फॉलो करना है। मैंने आपको वेरिएशंस भी दिए हैं, तो चीजों को आप बदल बदल के ले सकते हो। दाल आप डेली बदल बदल के लीजिए, सब्जियां आप डेली बदल बदल के लीजिए। जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान में रख के डाइट प्लान को आप फॉलो कीजिए। पर्सनल डाइट प्लान के लिए डेफिनेटली आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसी पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। फैटी लिवर के अलावा और क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपके साथ है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।